वेलकम टू अवर चैनल गाइस। तो आपका मेरे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसे कि आपको पता है, मैं आपको ड्रिट प्लस बी टीजीटी मैथ्स और एचटेट पीजीटी मैथ्स की कंप्लीट तैयारी अपने इस चैनल पे करवा रही हूँ, जिसमें मैं आपको क्लास 11th की एनसीईआरटी कंप्लीट करा रही हूँ। ठीक है, आज हमारी एनसीईआरटी की लास्ट एक्सरसाइज है 2.3। तो बने रहना चैनल पे एंड होप सो आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं एंड आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, मेन तो मैं वीडियोस इसलिए ही बना रही हूँ कि आपको कुछ समझ में आ रहा है। ठीक है, सो मुझे कमेंट करके बताया करो वीडियोस कैसी लग रही है। सो लेट्स स्टार्ट ओवर वीडियो। तो आज हम 2.3 एक्सरसाइज करेंगे। कल मैंने इसका बेसिक आपको बता दिया था एंड मैंने मॉडुलस जो मतलब जितने भी फंक्शन थे उनके टाइप से, क्योंकि जो ये अब चल रहा है ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2.1 इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी आपके एग्जाम के लिए, बट 2 3 जितनी भी आ रही है ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से आपकी डोमेन रेंज को डोमेन फंक्शन टाइप्स मॉडुलस फंक्शन मतलब अलग अलग टाइप के जो फंक्शन थे वो स्टार्ट हो जाते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाती है आपके एग्जाम व्यू से। ठीक है, तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं 2.3। ठीक है, कल हमने इसके एग्जाम्पल कर लिए थे, तो अब देखते हैं कि 2.3 में मतलब ये सोल्व हो रही है या नहीं हो रही। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो ध्यान देना, जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैंने मतलब ये सोल्यूशन ही है क्योंकि यहाँ फटाफट हो जाएंगे। जो चीज़ बताने की होगी मैं एक पेज पे भी मतलब मैंने रखा हुआ है, वो भी आपको डायरेक्ट बता दूंगी। ठीक है, देखो मैंने एक रफ पेज लिया हुआ है आपके लिए। जो चीज़ बताने की होगी मैं इस पेज पे एक्सप्लेन करती जाऊंगी, मतलब साथ में ही रखा हुआ है रफ पेज। और जो चीज़ यहीं पे करवाने की है ना वो यही बता दूंगी। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग रिलेशन आर फंक्शन, ये मैंने कल करवा दिए थे आपको, फर्स्ट क्वेश्चन करा ही दिया था। ठीक है, आपको याद हो तो ये देख लेना, उसका सोल्यूशन है जिसने भी किया है। नेक्स्ट हमें दे दिया, अब सेकंड करना था कि डोमेन एंड रेंज फाइंड करनी थी। डोमेन और रेंज कैसे फाइंड करते हैं, मैं थोड़ा सा ना बेसिक बता के चलती हूँ आपको कि आखिरकार कैसे हम डोमेन और रेंज को फाइंड करते हैं। तो जब भी हम डोमेन की बात करेंगे ना, जब भी डोमेन निकालनी है किसी भी फंक्शन की, तो आपको ना यहाँ पे क्या यार मतलब क्या ध्यान रखना है कि मान लो मेरे को एक्स स्क्वायर प्लस 3 की डोमेन निकालनी है क्या। ठीक है, एक्स ले लो, 3 भी छोड़ो, एक्स ले लो। तो तुम्हें ना सबसे पहले एक बात पता होनी चाहिए, जो डोमेन होती है ना हमेशा रियल नंबर से बिलोंग करती है और एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है, तो तुमने सबसे पहले अपने माइंड में रखना है कि एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन क्या है, जीरो। लेकिन यहाँ पे तो फंक्शन क्या दिया पूरा एक्स प्लस थ्री, मतलब इसको एफ ऑफ एक्स मान सकते हो। पूरा फंक्शन क्या दिया एक्स प्लस थ्री, तो यहाँ पे एक्स तो आ गया ग्रेटर देन जीरो। अब दोनों तरफ क्या थ्री को ऐड करना है, तो प्लस थ्री ग्रेटर देन थ्री। तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स की जो डोमेन आ जाएगी वो क्या हो जाएगी, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, तीन से बड़ी, तीन से जितनी भी बड़ी है अप टू इन्फिनिटी ओपन इंटरवल पे। ठीक है, तो इस टाइप से आपको डोमेन निकालनी है। जैसे यहाँ पे ना आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि मॉडुलस ऑफ मोड एक्स की डोमेन बताओ। ठीक है, डोमेन और रेंज दोनों बता देती हूँ क्या क्या कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या दे दिया आपको, माइनस में मोड ऑफ एक्स की क्या बताओ डोमेन निकालो। आज मैं डोमेन करा देती हूँ, कल आपको रेंज करवा दूंगी, नहीं तो फिर आप भूल जाओगे, मतलब मुझे ऐसा लगता है। कनेक्ट करके बताऊंगी। तो डोमेन याद रखो, डोमेन क्या होता है, फंक्शन की वैल्यू पे लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स, मतलब आपने एक्स को ग्रेटर देन जीरो लेना है, वहां से आपकी वैल्यू हो जाएगी। अगर यहाँ पे एक्स स्केयर होता ना तो आपको ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन लगाना था, बस दो चीजें हैं याद रखना। ठीक है, तो मान लो डोमेन निकालने है किसकी, मोड ऑफ एक्स की। तो तुमने क्या करना है, सबसे पहले एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो लिखनी है। ठीक है, यही रखना माइंड में। उसके बाद तुम्हें दिख रहा है कि दोनों तरफ क्या है मोड, तो दोनों तरफ लगा दो मोड, क्योंकि फंक्शन यही दिया है ना एफ ऑफ एक्स। उसके बाद तुम्हें क्या दे दिया, नेगेटिव साइन दे रखा है, तो मोड ऑफ एक्स लेस देन क्या हो जाएगा, जीरो। तो एक्स यानी कि एफ ऑफ एक्स ही है, ये क्या हो जाएगा लेस देन जीरो, तो इसकी जो डोमेन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, लेस देन जीरो। तो होप सो आपको यहाँ तक इसकी डोमेन समझ में आई कैसे निकाली मैंने। इसी तरह आपका सेकंड पार्ट दिया हुआ है आपका, ये मतलब बुक में ही मैं यहाँ साथ साथ बता रही हूँ, 9 - x का होल स्क्वायर। ठीक है, ये थोड़ा आराम से करेंगे डोमेन और रेंज वाला, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, एचटेट पीजीटी में तो पूछे जाते हैं। अब 9 - x का होल स्क्वायर, आपको दो चीज याद रखनी है। जब आपकी वैल्यू मोड एक्स में हो तो आपको ना एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो लेनी है, और जब 1/√x हो ऐसा कुछ हो तो एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो लेनी है। तो ये दो बातें माइंड में रखनी है अपने। ठीक है, इसलिए आज मैं सिर्फ डोमेन ही करवाऊंगी ताकि आपको ये चीजें याद रह जाए। अब यहाँ मोड एक्स की वैल्यू दी है ना, ओनली सॉरी मोड एक्स बोल रही हूँ, मुंह से निकल रहा है, √9 - x का होल स्क्वायर दिया है ना, तो यहाँ एक्स की वैल्यू क्या लिखोगे, ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, इतनी बात आई। अब दोनों तरफ क्या दे दिया, पहले तो स्केयरिंग कर दो, एक्स की स्केयरिंग करोगे तो यहाँ भी एक्स, जीरो की स्केयरिंग क्या होती है, जीरो। अब दोनों तरफ जो ये फंक्शन है ना ये अंदर वाला ही है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है यहाँ पे 9 - x का होल स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखना। अब दोनों तरफ क्या करना है, 9 - x का होल स्क्वायर ग्रेटर देन, यहाँ पे क्या हो जाएगा,
पहले माइनस ले लो तो अच्छी बात है, क्योंकि 9 बाद में ले लेंगे तो पहले पहले माइनस लोगे तो ये वैल्यू क्या चली जाएगी, ये साइन पलट जाता है जब दोनों तरफ नेगेटिव लेते हैं। फिर क्या ऐड करना है, 9, 9 माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन क्या हो जाएगा 9। ठीक है, अब क्या लगाना है, अंडर रूट लगाना है, क्योंकि पूरा एफ ऑफ एक्स बनाना होता है तो दोनों तरफ अंडर रूट लगा दो, लगा दिया। तो ये क्या हो गया आपका एफ ऑफ एक्स, और ये वैल्यू क्या होगी, लेस देन प्लस माइनस 3। ठीक है, क्योंकि मोड इसको खोलते हैं तो प्लस माइनस 3 पे ही खुलता है ना, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस 3। किस पे, क्लोज इंटरवल पे। ठीक है, तो होप सो आपको इतनी बात समझ में आ गई, मतलब मैं समझा पाई बहुत अच्छे से। तो ऐसे निकालते हैं हम डोमेन। ठीक है, सिर्फ डोमेन करो, आज रेंज आपको मैं कल करवाऊंगी, इसलिए मैं नहीं बता रही, क्योंकि ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा जरूरी होगा उसको मैं धीरे धीरे करवाऊंगी। ठीक है, तो आज इसकी प्रैक्टिस करना बढ़िया तरीके से। जितने भी डोमेन के क्वेश्चन होते हैं ना, जितने भी आपके हैं, मतलब इस टाइप के पोलिनोमियल के फॉर्म में आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ऑनलाइन गूगल पे सर्च मारो, ठीक है, पोलिनोमियल फंक्शन की डोमेन, बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आ जाएंगे। नहीं तो आजकल चैट जीपीटी भी है, तो वहां से सर्च करो, क्वेश्चन निकल के आ जाएंगे। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना इसी मेथड से। देखो तो सही मैंने जो पढ़ाया है क्या काम आ भी रहा है या नहीं। ठीक है, सिर्फ डोमेन सिखाई है, रेंज नहीं बता रही मैं आज। ठीक है, अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, यहाँ पे क्या दिया है, ए फंक्शन एफ इज डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x, वेट अ सेकेंड, अब सही दिख रहा होगा आपको ना, 2x-5, राइट डाउन द वैल्यू। देखो एफ ऑफ जीरो, इसमें क्या करना है, सिंपल बच्चों वाला क्वेश्चन है, जीरो पुट करके इसकी वैल्यू निकाल लेना। ठीक है, ये तुम खुद करोगे, आसान ही है, ये भी सेम ही है। ये आपको ये वैल्यू दी है, इसमें आपको क्या अलग अलग वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है। ठीक है, ये देख लो, कर लोगे ना, ये क्वेश्चन तुम खुद करोगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि ना नेट तो चल नहीं रहा, फिर वीडियो अपलोड होने में ना, मैंने ना कल भी शूट किया था तुम्हारे लिए, बनाई है वीडियो, बट आज मेरा नेट नहीं, पता नहीं हमारे वाईफाई को क्या हो रखा है, रोज बंद कर देता है, कितनी बार मर्जी फोन कर लो, एंड फिर फोन भी नहीं उठाता भैया। तो मैं मतलब अपलोड ही नहीं कर पा रही, मैंने वीडियो बना तो दी है, मैं अपलोड कैसे करूं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि अगर मैं खुद के नेट से अपलोड करूंगी ना, जो पर्सनल होता है, तो ज्यादा फिर नहीं तो नेट खत्म हो जाएगा मेरे को भी, फिर वो वही बात है, यूट्यूब पे या तो वीडियो अपलोड होगी या फिर मेरा काम होएगा, एक ही काम होएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं कोशिश पूरी करूंगी, इसलिए छोटी छोटी वीडियोस आ रही है, क्योंकि नेट का ही प्रॉब्लम चल रहा है। आज मैं अपना खुद के नेट से अपलोड करूंगी रात को, क्योंकि खुद के नेट से छोटी वीडियो तो अपलोड हो जाती है, लेकिन जो 20-20 मिनट की है ना, वो फिर ज्यादा टाइम, मतलब आपको पता ही है नेट कैसे खत्म हो जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल रेंज करेंगे, उसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।